क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD में एक डायगोनल है AC जो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यह इक्वल हो जाएगा इसके। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे यह हो गया X एंगल और यह Y एंगल हो गया, दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हैं और यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, उसका मैं नाम दे देता हूं, यह हो गया P और यह हो जाएगा एंगल Q। तो चलिए हमें क्या दिखाना है इसमें, सबसे पहले इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। AC जो डायगोनल है तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यह दिया हुआ है, बट हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है, यह पहला हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y क्यों AC बाइसेक्ट एंगल A। AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल X इक्वल हो जाएगा एंगल Y के। अब देखिए एंगल X इक्वल हो जाएगा एंगल Q के और एंगल Y इक्वल हो जाएगा एंगल P के। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कौन से रूल से इक्वल हो जाएंगे? तो मैं यहाँ दोनों के लिए साथ में लिख देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, इसलिए एंगल X एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल Y एंगल P के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो इसे मैं मान लेता हूं, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1 और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, अब देखिए नाउ एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y है, यह आपको पता ही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y। तो एंगल X की जगह पर एंगल Q लिख देता हूँ। एंगल X की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ? एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Y की जगह पर लिख देता हूँ एंगल P। तो यहां से एंगल Q और एंगल P दोनों इक्वल हो चुके हैं, एंगल Q और एंगल P दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यही हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ABCD इज अ रोम्बस, हमें प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है, यह हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC ट्रायंगल में सेकंड क्वेश्चन को यहां से मैं सॉल्व करता हूं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए एंगल X इक्वल है एंगल Y के, यह आपको पता ही है, यहाँ पे मैं लिखा हूं एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y और एंगल Y इक्वल है एंगल P के। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में एंगल Y इक्वल है एंगल P के, तो मैं एंगल X इक्वल्स टू Y की जगह पर लिख सकता हूं एंगल P। अब देखिए एंगल X एंगल P के इक्वल हो गया। ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ABC ट्रायंगल में यह एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, एंगल X एंगल P दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब एंगल X की अपोजिट साइड, एंगल X की अपोजिट साइड हो जाएगी BC इक्वल हो जाएगा एंगल P की अपोजिट साइड AB। BC इक्वल हो जाएगी AB के। और रीजन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, इसलिए BC इक्वल हो जाएगा AB के। अब देखिए ABCD पैरेललोग्राम में AB इक्वल्स टू BC यहाँ पे प्रूव किया जा चुका है, AB इक्वल्स टू BC प्रूव किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नाउ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये चारों इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक
रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।